अब इन्होंने खाना पानी क्या भी नहीं खा रहे क्या? नहीं खाना गंजी पी रही। गंजी पी रही, वो भी इसमें पी रही सो? हाँ। कब से? अभी 3 महीने से। 3 महीने से। हाँ, तो ये सीधा ऐसा पाइप में से सीधा उनके पेट में जा रहा। मुंह से क्या भी नहीं खा रहे? मुंह खोलो। ये तकलीफ में है। नाम क्या तुम्हारा? हाँ? दादा पीर साहब। हाँ, दादा पीर साहब। इसमें खाली गंजी पे है उन्होंने जिंदा 3 महीने से। ये आया कब इनको? ये बीमारी आई कब? बैठो। ये बीमारी आई कब इनको? 2022 से। हाँ। क्या इनका इलाज कराए कहीं पे? मंगलोर फादर मुल्लार हॉस्पिटल में रेडिएशन हुआ। बाद में 27 बार रेडिएशन हुआ। 6 बार कीमो हुआ। फिर उनको टैबलेट दिए 6 महीने। फिर भी उसके बाद में 2 4 5 रेडिएशन हुए और मेडिसिन को लिख को दिए थे। वो जाकर ले लेके नहीं। लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही। बीमारी कम नहीं, तकलीफ बढ़ते जा रही। तकलीफ इनकी बढ़ते जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तकलीफ बढ़ते जा रही। मैं हमेशा बयान करता हूँ, बयान में एक पॉइंट बोलता हूँ। पहला पॉइंट याद है क्या बोलता हूँ? हर दिन मैं जब मेरा कैंप शुरू करता हूँ तो मैं पहला पॉइंट 6 रूल्स बताता हूँ शिफा पाने के वास्ते। सबसे पहला रूल किसी को याद है यहाँ पे? नहीं। अल्लाह की जात पे भरोसा करना और शिर्क से तौबा करना। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, ये चीजों पे अकीदा नहीं रखना। अगर ये चीजों पे अकीदा रखे तो इसी तरह शिफा नहीं होता। बीमारी बढ़ते जाती, तकलीफ बढ़ते जाती है नहीं। तो शिर्क से तौबा करना। क्या ये गले में? हाँ, इससे शिफा हो रहा आपको? पीने कहीं को शिफा होता बोल को? हाँ, तौबा करके निकालो। तौबा करो, तौबा करो। शिफा अल्लाह देने वाला है। कुरान पढ़ो और सुनो तब शिफा। ये पहन ले तो शिफा नहीं होता। समझ रही मेरी बात? बिस्मिल्लाह बोल के काटो। हाँ, ये चीज में शिफा नहीं होता है। देखो हड्डां छुट गए, देखो कुछ भी नहीं है। समझ रही? अल्लाह की जात पे भरोसा करे तो फायदा होता। मेरी दवा में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप भरोसा नहीं करेंगे और जो है डाउट करेंगे अल्लाह की जात पे, डेफिनेटली दवा भी आपके वास्ते ज़हर हो जाती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इन्होंने इतने लाखों के पैसे खर्च करने के बाद 2022 से लेके 2024 तक इलाज करा ले कुछ है, लेकिन अब पाइप में जा रहा है उनको खाना। गंजी पे हैं उन्होंने 3-6 महीने से। नींद हराम हो गई, खाना हराम हो गया। जिंदगी और मौत के बीच में है उन्होंने। मौत भी नहीं आ रही लेकिन तकलीफ में है। अब उनको कौन बचाना? अल्लाह है नहीं। इस वजह से मैं ऐसे ऐसे फार्मूलेज देता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो, घर पे बैठ के कर लियो। मेरे पास अवश्य नको कहता हूँ। अभी भी मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ, घर पे बैठ के कर लिया तो शिफा होता है इंशाल्लाह। आपको आने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। जब मेरे पास यहाँ तक आ रही, मेरे बातों के ऊपर अमल करना। मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सुनना। मेरे भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हों एक जो है आरएमपी डॉक्टर हैं। इनको 4 से 5 स्टोन थे। डॉक्टर हरगिज नहीं निकल सकता, वो ऑपरेशन ही कराना बोला। अब ऑपरेशन को 80,000 1 लाख रुपए। अब इन्हों खुद समझदार हैं, इन्हों मुझे फॉलो करते, इन्हों मेरे पास आए 25 दिन की दवा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रेजा होकर पेशाब के जरिए से निकल गए खतरे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जाके टेस्ट करेगा तो टेस्ट नॉर्मल, पूरे कंकरे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो डॉक्टर इनको गारंटी, वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो गारंटी से सर्जरी बोले थे, उन्होंने खुद बोल रहे क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा, ताज्जुब हो गए उन्होंने। समझ में आ रहा? तो इसी तरह ताज्जुब से आपका इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह असबाब पैदा करते हैं। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। समझ रही हैं आप मेरी बात? वो लोगों को दवा इस्तेमाल नहीं होती जो गंदे कमेंट्स करते मुझे। उन लोगों के प्रोफाइल ओपन करा तो उन लोग शराबियां रहते,
है नहीं, शराबान के फोटो लगा के रहते, नहीं तो कुत्ते को मुँह लगा लेकर रहते, वैसे रहते वो लोग। और उन लोगों को ज्यादा पेट में जलन, वो पेट की जलन से उनको जो है पाइल्स और फिस्टुला आया सो है, और वो फिस्टुला का इलाज करने जाओ पीछे पूरा कैंसर आ जाता सो। अब उन्हें दवाएं कितने भी शिफा नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर जो जलन है, जो तकब्बुर है, जो हसद है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अल्लाह की जात पे भरोसा है ही नहीं। ये लोग चोरान, धोखेबाज और मुनाफिका होते जो गंदे कमेंट्स करते, एक तो करने की औकात नहीं रखते, काम करने वालों को चुभोने की कोशिश करते। हम ना फर्क घंटा नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख को लाइव रिजल्ट्स के साथ, नुस्खों के साथ इलाज बता के दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास आओ ना को बोलता हूँ, आइए इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे, उसके बाद नुस्खे बताता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो। आपको कौन बुला रही, आप मेरे पास आ रही हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया की जबरदस्त चीज दूं, ताकि आपके जो बड़े बड़े मसले हैं, कैंसर के, जो है किडनी फेल्यूर के, लिवर फेल्यूर के, हार्ट फेल्यूर के, आप जो है इंशाल्लाह ये चीजों से शिफायाब हो जाना। इंशाल्लाह वो शिफायाब तब हो जाएंगे आप जब आप ठीक से परहेज करेंगे। नहीं मैं दवा भी खाता हूँ, मैं गू भी खाता हूँ बोलेगा तो तुम ना रिलेटेड। कितने की लोग ये कंडीशन में भी आने के बाद भी शराब नहीं छोड़ते, गुटखा नहीं छोड़ते, तंबाकू नहीं छोड़ते, है नहीं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर बदलने की नीयत है, अगर अपनी जिंदगी को आसान करना है, अगर आपको वापस से जो है अल्लाह के रास्ते पे आना है, अल्लाह से आप जो है कनेक्शन रखना है, तो ही इंशाल्लाह मेरे पास आओ। वरना एक तो आपका जो है इलाज खराब होता, दूसरा हमारा नाम बदनाम होता। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा अल्लाह जानता मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ये 4 मक्खियाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के कोने कोने से, कल शोलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत। शोलापुर में जाने से पहले एक बात मैं बता दूं, लोग बोले मुझे बहुत सारे, डॉक्टर साहब शोलापुर के लोग जो है बहुत गलाटा करते, डॉक्टर साहब आवाज बहुत करते, और जो है उन लोगों के अंदर सब्र नहीं है, अगड़ बगड़ है, ऐसा वैसा। मेरे को 3 से 4 लोग बोले, गुस्से वाले लोग हैं वहाँ बहुत। यकीन मानो आज तक मुझे उतनी मोहब्बत कहीं नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे लोग हैं, यकीन मानो इतने अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बती लोग हैं भाई, है नहीं। अगर मैं लोगों की बात सुनने को बैठता और वैसा मैं लोगों के साथ करता नहीं ना, लोगों का काम बोलना है नहीं। लेकिन नियतों को जानने वाला अल्लाह है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी गाँव अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे, वहाँ के लोग अच्छे। देखिए मिजाज डिपेंड करता, गुस्सा रहा तो भी दिल का साफ रहता बंदा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कोई भी किसी को ऐसा गलत मत दोषी दो, इनो ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, इनो वैसे हैं, समझ में आ रहा है। ये सब डिपेंड करता, बिकॉज मैं कल जो कैंप करा, हजारों की तादाद में लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के कोने कोने से लोग आए शोलापुर में, और इतनी मोहब्बत और इतने सारे रिजल्ट्स के साथ। मीडिया वाले हर चीज में लाइव खोल के रख दिया, देख लो, आप बात कर लो। जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने मेरे पेशेंट्स हैं, इन लोगों शिफायाब हो क्या ऐसा है। कितने के लोग खाली देखने, रोको दुआ देने आए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप लोग मेरे पास आते छोटे मोटे मसले लेकर ना, को शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन वगैरह, ये सारे इलाज घर पे बता के दिया सो में। जो ऐसे कंडीशन पे हैं, देखो इनका पूरा रास्ता बंद हो गया, इनको कहाँ जाना, कौन हाथ पकड़ना, कौन मदद करना, कौन साथ देना। इतनी बड़ी हॉस्पिटल में भी उन्होंने इलाज करा के नाउम्मीद होके बैठ गए, है नहीं। अब उनको हाथ कौन पकड़ेगा, सिवाय अल्लाह की कोई उनको मदद नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह उन्हें पूरा शिफायाब हो जाएंगे। अब मैं जो भी इलाज घर पे बैठ के कर लियो बोल के बता के देता हूँ इंशाअल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ से हैं आप? आदोनी से सर। आदुनी से। हाँ, क्या सर। तकलीफ थी आपको? किडनी स्टोन था सर। 4 स्टोन्स थे सर, 8 mm, 5 mm और 4 mm, 3 mm था। तो मैं यूरोलॉजी के पास बताया तो क्या बोले, स्टोन्स का ज्यादा है साइज, 8 mm है, ऑपरेशन करना बोले थे। ऑपरेशन करना बोले थे तो मैं बोले ऑपरेशन नहीं सर, मेडिसिन में देखो, नहीं मेडिसिन से नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन करना पड़ता, गारंटी नहीं दे रहे। हाँ, ब्लास्ट करना पड़ता, वो भी मतलब ब्लास्ट करने के बाद भी थोड़े उसका डस्ट बच जाता बोले सर। उसकी वजह से भी तुम्हें खान पीन चेंज कर दो, उससे फिर वो स्टोन फिर बनता बोले। तो मैं सब ये स्टोन ऑपरेशन नहीं जैसा उन्होंने बोले 70-80 हजार तक खर्चा भी आता बोले। ऑपरेशन नहीं जैसा मैं आपके पास पहुंचने का रास्ता क्या है बोले, तो हमारे मोहल्ले में एक डायलिसिस पेशेंट था सर, वो आपके पास ट्रीटमेंट लेते लेते डायलिसिस बंद हो गया उनका, माशाल्लाह के फजल से क्या है डायलिसिस बंद हो गया उनका। देख के मैं आपके पास आया सर, वीडियोस भी फॉलो करता था, मैं देख के आपके पास आया था, मार्च में आया था सर। आपकी दवा एक 25 दिन यूज करा सर, 25 दिन से क्या स्टोन्स निकलना शुरू हुई है माशाल्लाह के फजल करम से, क्या है तो पूरे स्टोन्स निकल गए सर। फिर बाद में एक डाउट से फिर मैं स्कैनिंग निकाल, मैं आरएमपी प्रैक्टिशनर, आरएमपी डॉक्टर हूँ सर, स्कैनिंग निकाला सर, एब्डोमेन पेल्विक स्कैनिंग निकालने के बाद फिर चेक
चेक करा तो क्या पूरे स्टोन्स क्लियर हो गए थे, क्लियर हो क्लियर गए हो गए। माशाल्लाह। स्कैनिंग में जो उसके सर बताया था ना, ऑपरेशन करना बोले थे तो निकल गए बोले थे। क्या समझ में नहीं आया, कौन सी दवा बढ़ते मतलब आपका प्रिस्क्रिप्शन बताया सर मैं, तो आपकी दवा तो उसके समझ में नहीं आया तो आपका ये पढ़ लिया सर डिसीजन है सर। तो क्या बोले तो पूरे निकल गए सर, पूरे निकल गए उनको तो समझ में नहीं आया कैसा निकले वो। अच्छा उन्होंने नहीं छोटा बोले थे? हाँ सर, उन्होंने तो ऑपरेशन करना बोले थे सर। अच्छा वो भी ब्लास्ट करना बोले थे सर, यूरेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट करना पड़ता, वो ब्लास्ट करने के बाद भी उसका ये रेजा बच जाता बोले सर, उससे और बनते, पेट की खराबी से और बनते बोले। हाँ, लेकिन आप ऑपरेशन नहीं कराए? नहीं करे, पूरे साइज के साथ निकल गए सर, पूरे साइज के साथ पूरा क्लियर होगा? हाँ सर, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई? फोटोज भी है सर, स्टोन सीमर निकले, सो फोटो करके दिखा माशाल्लाह। दिखाओ फोटो, फोन समझ रही। देखो ऑपरेशन कराते तो किडनी डैमेज होते थे उनके, ये सर स्टोन से पेट खराब होता। देखो ये स्टोन्स, ये एक है, ये एक है, इतने बड़े पतरे। देखो अल्लाह कैसा निकाला जी, अल्लाह ये मैं निकाला गया भाई, मेरी औकात है क्या बोलो? देखो कैसा निकाला, देखो अल्लाह ताला निकाला, अल्लाह की मर्जी से निकल के आया ये बाहर। अल्लाह की मर्जी से निकल के आया वो बाहर, बिना ऑपरेशन, बिना डायलिसिस, बिना ऑपरेशन के, बिना कोई इसके रिपोर्ट्स दिखा ले नॉर्मल, तकलीफ पूरी शिफाया 25 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। कब से थी तकलीफ आपको ये कम से कम महीने 1-2 महीने से तो पेन स्टार्ट हुआ सर, पेन आना, तो स्कैनिंग निकालने के बाद मालूम हुआ ऐसा है। अच्छा। उसके बाद मिला, देख रहे ना आपको। तो अल्लाह से दुआ करो माँ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है ना। अंबानी देखो, अंबानी जानते ना, अंबानी पूरे जानते, अंबानी शादी तो उसकी सालों से होले को चारी, अरे लूट के बना रहा, हमें लोगों से तो दे रहे रिचार्ज करके 300-400, लेकिन वो एक हार 350 करोड़ का थे, एक चाह 10 लाख की कते, और जो है एक क्या कि बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा करते 3.5 करोड़ की, हो दुनिया का करोड़पति कहते, दुनिया का अरबपति, करोड़पति भी ना मैं अरबपति, लेकिन उसका बेटा जो बीमार है, चलने की ताकत नहीं रखता, ऐसा 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 अस्थमा का पेशेंट कहते हैं। नहीं सोचो आप, सेहत, हम लोग चल रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे भी बड़े करोड़पति हम लोग हैं क्योंकि हमारे पास सेहत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दुआएं से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, यानी लूटो, दुआएं लूटो, समझ में आ रहा? और मामलेदारी में हमेशा सही रहो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह इलाज बता के देता हूँ, घर पे बैठ के कर लो। और भी अस्सलाम वालेकुम। कौन है पेशेंट, कौन है माँ आपके? हाँ, क्या मसला क्या था जी? कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर। क्या बोले थे डॉक्टर ने तो कीमो करे थे, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर यहाँ का मालूम पड़ने पर मैं यहाँ चले आया, यहाँ से जब दवाएं शुरू कर दिया तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है तबीयत आपकी? अब अच्छे है, तबीयत है, क्या नहीं तकलीफ है, शुगर बीपी एकदम नॉर्मल है, चलने को जरा हो रहा है, नहीं तो धाप लगे सर का होता है। अच्छा, चलने फिरने नहीं हो रहा था क्या आपको? शुगर और बीपी के गोलियां खा रहे थे आप? खा रही थी सर। अभी छोड़ दिए वो? छोड़ दिए, अब नॉर्मल है सर। वो खाने के बाद भी चलने नहीं आ रहा था, अब छोड़ को चल रही फिर रही, अच्छे ही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ। हमारे दावाई को, हमारे दामाद को मौत का ऑपरेशन हुआ था, वो चलने को नहीं आता था, उठने को नहीं आता था, अभी वो घूम फिर रहा है सब, अभी फिर रहे, चल उठने बैठने नहीं आता था, वो नहीं आता, मुंह का कैंसर का मरीज था, ऑपरेशन किए, सड़ गया था क्या? सड़ गए। यहाँ पे कितने महीने दवा खाए? वो 2-3 महीने दवा खाए, 2-3 महीने दवा खाए। तो क्या फर्क क्या आया उसमें? वो सब फर्क हुआ है, खाना खा रहे हैं अभी, सब खा रहे हैं वो। अच्छा, कहाँ से आए आप? मीरज से आए। मीरज से आए। अभी आप खाली दवा लेकर जाने हैं उनकी? हाँ ठीक है, आप उनकी दवा लेकर जाने हैं क्या? और एक जो किडनी के पेशेंट थे कहीं से, क्या है उन्होंने? ये लिए थे सर, ये बोलते क्या? हमारे भांजी
नहीं अब यहाँ पे एक अंकल थे ना, क्या है उन्होंने, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हमारे भांजे को बुला लेके आप बुला लेके आना। आप पहले आए थे क्या? नहीं, फर्स्ट विजिट है क्या? ठीक है लो, ठीक है लो, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुन लो। मुंह का कैंसर इनको भी है, देखो अभी। हाँ, कहाँ से हैं आप? ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟಂಗಿಂದ ಅದರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀಮೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೋರಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಅವ್ರೇನ್ ಭರೋಸಾ ಕೊಡಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಳ ಬಿರ್ಸಾಗ್ಯದ ಅಂತಾರ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ತದ್ರ ಅದು ಓಪನ್ ಗಂಟಲ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತ್ರಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ದವಾಖಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಮಕೂರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ 1-2 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನಪನೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ उन्होंने देखो बहुत तकलीफ से आते थे हर महीना, आज माशाल्लाह से दौड़ने को आ रही। आपके हैं क्या? क्या होना आपके? भौनी होना आपके? और इधर भागले को आ रही, देखो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने की दवा खाया हूँ, अभी फर्क पड़ा है। क्या तकलीफ थी आपको? किडनी का क्या बोला था डॉक्टर? ये डॉक्टर सिर्फ 3 पॉइंट ये है कम होता बोल के गोली दिया था, वहाँ का क्या नहीं किया महिला। यहाँ है। आप कितने पॉइंट हुआ? अब ये 1.10 है। 1 पॉइंट पे है। तो किडनी का मसला था क्या आपको? अभी नॉर्मल हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो पैर सुधर रहे हो जाता कम इंशाल्लाह, टेंशन न करो इंशाल्लाह। जिनको भी माउथ कैंसर है उन लोगों का गौर से सुन लो। ये है, देखो ये जल नीम है, ये आपके घरों के आसपास चिक्कड़ों में उगता है। ये चिक्कड़ों में पानी की जगह ये जल नीम वहाँ पे उगता है। छोटे छोटे फूला भी आते हैं इसमें, देखो गौर से। देख ले जरा कि जिनको भी मुंह का कैंसर है उन लोगों को बहुत फायदेमंद है ये चीज़। आप लोग ये चीज़ों में शिफायाब हो जाओ, समझ रही मेरी बात? मैं 4 नुस्खे बोल देता हूँ, घर पे बैठ के कर लो। आप लोग ना डॉक्टरों का नहीं जाने की ज़रूरत, ना हकीमा का नहीं जाने की ज़रूरत, ना मेरे पास आने की भी ज़रूरत आपको इंशाल्लाह। एक शिफा की बोतल भी ले लेकर आओ। शिफा की बोतल जल नीम ये जल नीम के पूरे 5-6 काड़ियाँ ले लेना, इसे पीस को पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना लेके जल नीम को 5-6 काड़ियाँ ले लेके पेस्ट बना लेना और 1 कप दही के साथ मिला के ले लेना इंशाल्लाह। सुबह नहर पेट लियो और जो है कंटिन्यूस ये 8 दिन तक लेके फिर 4 दिन गैप करना, उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली 8 दिन इंशाल्लाह, जिनको भी मुंह का कैंसर है। दूसरा शीशम के पत्ते लो, ये शीशम के पत्ते, ये शीशम के पत्ते, ये पत्तों में अल्लाह बहुत शिफा रखा। हर कैंसर के मरीज के लिए ये शीशम के पत्ते बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। ये शीशम के पत्ते, इसमें हर कैंसर के मरीज के लिए शिफा है। और एक कैंसर के पेशेंट्स को कैंसर आने के बाद भी गुटखा नहीं छुट रहा, यानी यहाँ सड़ा ले को ही, लेकिन यहाँ से चावले को ही। यहाँ सड़ा तो परवाह नहीं, यहाँ भी सड़ा लेंगे, फ्यूचर देखेंगे। इतना लापरवाह है उन लोगों को ना डर है ना खौफ है, यानी क्या सूरत दिखाती हैं कि अल्लाह को सड़ाले को जाके दिखाती हैं। यहाँ देखो घर को, एक साइड पूरा सड़े हुआ है, मुंह खुल रहा नहीं, उसमें भी गुटखा खाने का नहीं जा रहा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत आपकी वो लत को भी छुड़ा देता है इंशाल्लाह। शीशम का पत्ता आपको जर्दे के नशे से भी बचाता, अल्लाह वो ताकत रखे इसमें। यानी शीशम के पत्ते में कैंसर के हर मरीज के लिए शिफा है। ये क्या करना, ये इसमें तागा दाल को अटका लेना सुना हुए, हाँ
इसे पानी में उबाल को पीना। समझ रही हैं आप मेरी बात? तरीका जानो। कुरान अल्लाह बेशक शिफा के लिए दिया, सही रास्ता है, अल्लाह का मैसेज है। मशवरा कर सकते अल्लाह से कुरान के जरिए। तो कुरान एक रास्ता है, एक पाक चीज है, उसको हम लिख के गले में तावीज़ा के जैसा डाल लिए तो शिफा नहीं होती। ठीक है ना? शीशम के पत्तों में अल्लाह हर बीमारी के लिए शिफा रखा। समझ रही मेरी बात? ये हर कैंसर का मरीज जो है, ये ना पहाड़ पे मिलता, ना ये समंदर पे मिलता, ये घरों के आसपास मिलता। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये जब आपको अल्लाह मिलेगा तो पत्ता भी मिल जाएगा, नहीं तो पत्ता सामने रहा तो भी पत्ता कहाँ है डॉक्टर साहब, नहीं दिख रहा कहते। समझ रही हैं आप मेरी बात? पहले अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ये चीज़ों में हमारे लिए शिफा दे दे। कहते कि लोगों को मिलता नहीं, और मिल गया तो खाने की तौफीक नहीं मिलती। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये हर एक चीज़ अल्लाह के ऊपर डिपेंड है मेरे दोस्तों, आप लोग समझो। 21 शीशम के पत्ते, 1 चुटकी कलौंजी, 2 इंच अदरक, 3 लहसुन के कलियां, 1 चमचा शहद, ये 3 गिलास पानी में पका के 1.5 गिलास कर लो। 1.5 गिलास कर लेके सुबह आधा गिलास, दोपहर आधा गिलास और रात में आधा गिलास, खाना खाने से आधा घंटा पहले इंशाअल्लाह ये काढ़ा बना के पीना। इससे शिफा होता है इंशाअल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? एक पहला क्या बोला मैं, जलनीम, दूसरा क्या बोला, शीशम का एक काढ़ा बता के दिया। ठीक है? अगरचे आपको जॉन्डिस आ गया, आंखें पीले हैं, लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो ये भूमि आंवला, ये घरों के आसपास मिलता, ये भी वो काढ़े में थोड़ा मिला ले सकते। ये घरों के आसपास बेहिसाब मिलता, ये भी उसमें थोड़ा मिला ले सकते। ठीक है ना? नहीं आपको जॉन्डिस नहीं है, पेट की तकलीफ नहीं है, सिर्फ कैंसर है, तो अब मैं जो भी बोला आपको नुस्खा, शीशम का पत्ता, कलौंजी, अदरक, लहसुन, शहद, इंशाल्लाह ये मिला लेके आप 3 गिलास से 1.5 गिलास कर लेके सुबह आधा गिलास, दोपहर में आधा गिलास, रात में आधा गिलास, इंशाल्लाह खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लेना। ठीक है ना? अगर मुंह में जख्म है बड़ा, अगर मुंह में जख्म है बड़ा या बाहरी तरफ आपको जख्म है, तो इंशाअल्लाह एरंडी का पत्ता ये आपको आसानी से मिल जाता घरों के आसपास। पत्ता रहा तोड़ के लो एरंडी का, एरंडी का पत्ता और एक गेंद के फूल का पत्ता, फूल नहीं, गेंद का फूल नहीं, गेंद के फूल का पत्ता, एरंडी का एक पत्ता, गेंद के फूल के एक इतने पत्ते लेके पूरा पेस्ट बना लो। पेस्ट बना लेके जहां पे आपको जख्म है ना वहां पे लगाते जाओ, लगाते जाओ। दिन में 1 बार ना, मैं दिन में 10 बार लगाओ। ये लगाते ही क्या होता, अंदर से कीड़े निकल के पूरा बाहर आते इंशाल्लाह, बाहर आके गंदगी निकल के फिर जख्म को पूरा सुखा देता। क्या सुखाता? वो पत्ता इंशाल्लाह। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की जात पे भरोसा रख के तौबा करके माफी मांग के अल्लाह के पास भीख मांगो। अल्लाह भीख में आपको 1 करोड़ की कार भी देता है, घर भी देता। समझ में आ रहा? अल्लाह से भीख मांगो, अल्लाह आपको शिफा भी देता। समझ में आ रहा? तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह से दुआ करके इंशाल्लाह ये चीज फॉलो करो, इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद है। ठीक है? हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में इंशाल्लाह जो है जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री के पास इंशाल्लाह वहाँ पे आके मुलाकात कर सकते हैं। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाಳ್ಯ, फैजुल लेआउट। और ये नीम थोड़ा परहेज भी करो, कैंसर के मरीज गोश्त, अंडा, मच्छी वगैरह नको खाओ। खट्टा और जो है काली कच्ची मिर्ची और खट्टा, ये चीज़ों से भी थोड़ा परहेज करो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, घर पे बैठ के शिफायाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900664995, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।